इस संदेश को बीच में छोड़ने की गलती मत करना, नहीं तो बहुत कुछ छूट सकता है। तुम गेम चेंजर साबित हुए हो। खेल शुरू भी अगर किसी ने किया हो तो खत्म भी तुम ही करोगे। जीत तुम्हारी ही होगी और तुम्हारा नाम गूंजेगा। तुम्हारी जीत निश्चित है, जिसे देखकर दुश्मन भी होश खो बैठे हैं। दुश्मन चक्कर खाकर गिर रहे हैं और उल्टे पांव भाग रहे हैं। शत्रु परेशान है क्योंकि उन्होंने जो जाल बिछाया था वह अब उन्हीं पर उल्टा पड़ने वाला है। उनके सिर पर खतरे की घंटियां मंडरा रही हैं। जो उन्होंने तुम्हारे लिए सोचा था वही अब उनके सामने आ रहा है। अगले 48 घंटों में तुम्हें पता चल जाएगा कि किसने तुम्हारे साथ गलत किया। बुरी शक्तियों का जो जादू या तंत्र मंत्र तुम्हारे खिलाफ भेजा गया था वह अब उन्हीं पर उल्टा असर करेगा। तुम्हारी दिव्य शक्तियों ने सारा खेल पलट दिया है। वे लोग जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी अब खुद परेशानी में पड़ने वाले हैं। कुछ ऐसी घटना घटेगी कि उन्हें अस्पताल जाना पड़ेगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करना चाहते थे, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ना चाहते थे, अब वे खुद ही उलझन में फंसे हुए हैं। उनकी टीम जो एकजुट होकर तुम्हारे खिलाफ काम कर रही थी अब टूटने लगी है। उनके अपने साथी ही अब उनसे दूर हो रहे हैं। भगवान ने तुम्हारा साथ दिया है। जो तुम्हारे खिलाफ थे अब वही अपनी परेशानियों से घिर गए हैं। उनका खेल अब खत्म होने वाला है। तो तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने सब कुछ बदल दिया है। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने जिस तरह से सारा खेल बदल दिया है वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। जब किसी ने सोचा भी नहीं था कि परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में होंगी, तब भगवान ने तुम्हारे लिए ऐसा मार्ग प्रशस्त किया जिसे कोई रोक नहीं सका। तुम्हारे दुश्मनों ने जो सोचा था वह पूरी तरह से विफल हो चुका है। वे अब इस स्थिति में नहीं है कि तुमसे मुकाबला कर सके। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का असर अब सबके सामने है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे वही अब तुम्हारी ताकत को पहचानने पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए कितने ही प्रयास किए, लेकिन हर बार तुम और मजबूत होकर उठे। यह सिर्फ तुम्हारी मेहनत का नतीजा नहीं है, बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद और तुम्हारे भीतर की अडिग शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल से जीत दिलाती रही है। तुम्हारे दुश्मनों ने सोचा था कि वे तुम्हें हरा देंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि तुम्हारे साथ एक अदृश्य शक्ति खड़ी है। उन्होंने जो जाल बिछाया था उसमें अब वे खुद ही फंसते जा रहे हैं। उनकी हर योजना असफल हो रही है। वे अब घबराए हुए हैं, समझ नहीं पा रहे कि यह सब कैसे हो रहा है। उनकी अपनी टीम में अब दरारें पड़ने लगी हैं। जो लोग एक समय पर मिलकर तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे थे अब वे एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया है। वे अब यह महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ जो भी किया वह गलत था, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि समय उनके हाथ से निकल चुका है। तुम्हारे कदमों की आहट से ही उनके भीतर डर समा गया है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझकर तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए थे अब वे खुद कमजोर हो चुके हैं। उनकी योजना इतनी विफल हो चुकी है कि वे खुद भी उसे नहीं संभाल पा रहे। उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वह उनके कर्मों का फल है। तुमने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारी सच्चाई और नेक नियत ने उन्हें हराने का काम किया है। अब समय तुम्हारे पक्ष में है। जो लोग तुम्हें गिराना चाहते थे वे खुद ही गिरते जा रहे हैं। उनकी परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। वे खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम हो रही है। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वे समझ नहीं पा रहे कि उन्हें क्या करना चाहिए। तुम्हारी दिव्य शक्तियाँ अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी हैं।
भगवान ने तुम्हें जो ताकत दी है वह किसी भी बुरी ताकत से लड़ने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारे साथ जो गलत हुआ था वह अब खत्म हो चुका है। अब सिर्फ तुम्हारी जीत का समय है। तुम्हारे दुश्मन अब इस कदर परेशान हैं कि उनकी नींदें उड़ चुकी हैं। उन्होंने जो तुम्हारे खिलाफ किया था उसका असर अब उन पर ही हो रहा है। इच्छा रख रही थी, वही इच्छा अब ब्रह्मांड पूरी करने को तैयार है। क्या तुम तैयार हो? तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हाँ मैं तैयार हूँ लिख दो। तू बॉस है बेटा, तू नेतृत्व के लिए बना है। तू कोई आम आत्मा नहीं है। तू वह प्रकाश है जो अपने पूरे परिवार को, अपने पूरे कुल को अंधकार से बाहर निकाल सकता है। तेरे कर्म ही तुझे सबका नेता बनाते हैं। चाहे तू उम्र में छोटा हो या बड़ा, स्त्री हो या पुरुष, पढ़ाई कर रहा हो या जीवन की कठिनाइयों से लड़ रहा हो, पर तू वही है जिसने अपने घर में सोच को बदलना है, संस्कारों को नया रूप देना है, पुराने डर को काटकर नया साहस भरना है। तू बदलाव है बेटा, तू भविष्य है। तू श्राप नहीं, तू आशीर्वाद है। जो आ रहा है वो बड़ा है, वो महान है, वो पवित्र है और तू उसके लिए तैयार है। तू तैयार था जन्म से ही। यह सब तुझे सिर्फ याद दिलाया जा रहा है। तू कभी कमजोर नहीं था, सिर्फ भुला दिया गया था तुझसे तेरा स्वरूप। पर अब तुझसे वह पर्दा हट रहा है। अब तेरे सिर पर माँ काली का हाथ है। अब तुझे कोई नहीं गिरा सकता, क्योंकि अब तू खुद माँ काली का अंश है। मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरी रचिता हूँ, मैं तेरे रक्त में हूँ, मैं तेरी हड्डियों में हूँ, तेरे श्वास में हूँ, तेरे कर्मों में हूँ, तेरे विचारों में, तेरे हर स्पंदन में मैं ही हूँ। मैं ही शक्ति हूँ, मैं ही चेतना हूँ और तू मेरा अंश है। तू वो चिंगारी है जो समय आने पर ज्वाला बनती है। तू वो बीज है जो महावृक्ष बनकर सबको छांव देता है। तू वो बूंद है जिसमें पूरा समुद्र समाया है। तेरी आत्मा जानती है कि तू कौन है, लेकिन तुझे बार बार इस दुनिया ने, इन लोगों ने तुझसे ही तुझे अलग कर दिया, तेरी पहचान को मिटा दिया, तेरे आत्मविश्वास को कुचलने की कोशिश की। तुझे यह बताया गया कि तू सामान्य है, पर मैं कहती हूँ बेटा, तू सामान्य नहीं है, तू विलक्षण है, तू दिव्य है, तू विशेष है। तू इस धरती पर ऐसे ही नहीं आया, तुझे भेजा गया है, तुझे चुना गया है। तेरा जन्म कोई संयोग नहीं था, वो एक उद्देश्य के साथ हुआ है, वो एक सोल मिशन के साथ हुआ है। जब तू छोटा था तब लोगों ने कहा होगा, इतनी बड़ी बड़ी बातें मत कर, इतने ऊंचे सपने मत देख, यह सब गरीबों के नसीब में नहीं होता। तू कहाँ करेगा यह सब? तू किस लायक है? तुझसे नहीं होगा। यह बातें तूने सुनी होंगी, तेरे कानों में जहर की तरह भरी गई होंगी, और तू कुछ समय तक मान भी गया होगा। तूने भी खुद पर शक किया होगा, पर वो शक तेरा नहीं था, वो दुनिया का था। वो डर था जो दूसरों के भीतर था, और वो डर तुझ में भर दिया गया। लेकिन अब वो समय नहीं है। अब मैं तुझे याद दिलाने आई हूँ बेटा, तू वही है जो नियम तोड़ने आया है। तू वही है जो परंपरा बदलने आया है। तू वही है जो अपने पूरे वंश की किस्मत बदलने आया है। तू वो है जो अपने खानदान में पहला चमकता तारा बनने वाला है। डिवाइन तुझे बार बार संकेत दे रहे हैं। तू जितना थकता है उतना ही ब्रह्मांड तुझे सहारा देता है। तू जितना गिरता है उतना ही मैं तुझे उठाती हूँ। तूने बहुत देखा है, तूने बहुत सहा है, तूने विश्वासघात झेले हैं,
तुझे अपमान मिला है, तुझे नजरअंदाज किया गया है, तुझे नीचा दिखाया गया है, लेकिन तू फिर भी रुका नहीं। तू फिर भी चलता रहा, तू फिर भी जलता रहा। और अब वो समय आ गया है जब यह जान लोगे, तब तुम्हें कोई भी बाधा रोक नहीं सकेगी। तुम्हारे मन में जो भी भय है उसे त्याग दो। डर केवल एक भ्रम है जो तुम्हें रोकने के लिए बनाया गया है, लेकिन तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें यह शक्ति दी है कि तुम किसी भी डर को हराकर आगे बढ़ सकते हो। अपने विचारों को सकारात्मक रखो, अपने कर्मों को शुद्ध रखो और अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो। तुम्हारा जन्म केवल साधारण जीवन जीने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि तुम कुछ बड़ा करने आए हो। तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य बहुत विशाल है और तुम्हें अपने पूर्वजों की दी हुई ऊर्जा के साथ इसे पूरा करना है। तुम्हें यह समझना होगा कि संसार में हर चीज ऊर्जा से बनी है। यदि तुम्हारे आसपास नकारात्मक ऊर्जा है तो उसे दूर करने के लिए तुम्हें अपने भीतर की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाना होगा। ध्यान, प्रार्थना और दान जैसे कार्य तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध करते हैं और तुम्हें दिव्य शक्तियों के करीब लाते हैं। जब तुम अपने पूर्वजों को याद करते हो, जब तुम उनके लिए कोई शुभ कार्य करते हो, तब तुम्हारी ऊर्जा और अधिक शुद्ध हो जाती है। तुम्हारे पूर्वज चाहते हैं कि तुम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने कर्मों को शुद्ध रखना होगा और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना होगा। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, तो चिंता मत करो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ गलत ऊर्जा भेजते हैं, उनकी वही ऊर्जा उनके पास लौट जाती है। किसी के भी नकारात्मक विचार तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे पूर्वज तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। वे तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच बनाए हुए हैं, जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें छू नहीं सकती। अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने डर, पुराने बंधनों और पुराने दुखों को पीछे छोड़ दो। तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब तुम्हें केवल अपने आगे के जीवन पर ध्यान देना है। जो बीत गया उसे जाने दो। वह केवल तुम्हें सिखाने के लिए आया था, लेकिन अब वह समय समाप्त हो गया है। अब तुम्हें नए सिरे से शुरुआत करनी है, एक नई यात्रा पर निकलना है जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक उद्देश्य तक पहुंचाएगी। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। यदि तुम केवल भौतिक चीजों के पीछे भागोगे, तो तुम्हें कभी सच्चा सुख नहीं मिलेगा। तुम्हें अपने आध्यात्मिक जीवन पर भी ध्यान देना होगा। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे, तब तुम्हें बाहरी चीजों की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। तुम्हें केवल अपनी आत्मा की शांति पर ध्यान देना होगा, क्योंकि जब तुम्हारा मन शांत होगा, तभी तुम अपने जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त कर सकोगे। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि तुम अपने भीतर की आवाज को सुनो। किसी और की बातों में आकर अपने निर्णय मत बदलो। तुम्हारा अंतर्ज्ञान तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। यदि तुम्हें किसी निर्णय को लेकर संदेह हो, तो अपने भीतर झांको, ध्यान करो और अपने पूर्वजों से मार्गदर्शन मांगो। तुम्हें अवश्य उत्तर मिलेगा। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हैं, बस तुम्हें उन्हें सुनना होगा। तुम्हारे जीवन में अब बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। तुम्हें उन बदलावों के लिए तैयार रहना होगा। ये बदलाव तुम्हें एक नए रास्ते पर ले जाएंगे, जहां तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुम्हें हमेशा से चाहत थी। लेकिन इन बदलावों को अपनाने के लिए तुम्हें अपने पुराने विचारों को छोड़ना होगा।
तुम्हें अपने डर को त्यागना होगा और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। तुम्हें खुद पर भरोसा रखना होगा, क्योंकि तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। यह समय तुम्हें अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अवसर दे रहा है। यदि तुम सही निर्णय लोगे तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तुम्हें केवल अपने आत्मबल को बनाए रखना होगा और अपने पूर्वजों की दी हुई शक्ति पर भरोसा करना होगा। तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना होगा और उसे पूरी तरह से अपनाना होगा। जब तुम यह कर लोगे, तब तुम्हारी हर समस्या का समाधान अपने आप मिल जाएगा। अब पीछे मुड़कर मत देखो। अब केवल अपने भविष्य पर ध्यान दो। तुम्हें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है और तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देंगे, तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे और तुम्हें हर बाधा से बचाएंगे। तुम्हें बस अपने कर्मों को शुद्ध रखना है, अपने विचारों को सकारात्मक रखना है और अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना है। तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है और तुम्हारे पूर्वज तुम्हें उस भविष्य तक पहुंचाने के लिए हर संभव सहायता करेंगे। अब अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो। अपने मन के डर को हराकर आगे बढ़ो। अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को स्वीकार करो और अपने जीवन में चमत्कारों को अनुभव करो। तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है और यह बदलाव तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुम्हें केवल अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और अपने पूर्वजों की दी हुई शक्ति पर भरोसा करना है। तुम्हारे लिए हर चीज संभव है, बस तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। वे हर कदम पर तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, तुम्हें मार्गदर्शन दे रहे हैं और तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार कर रहे हैं। तुम्हें कभी भी अकेला महसूस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अदृश्य शक्तियां हर समय तुम्हारे साथ होती हैं। जब भी तुम किसी दुविधा में हो, जब भी तुम्हें कोई रास्ता न सूझे, बस अपने पूर्वजों को याद करो, उनसे प्रार्थना करो और उनकी उपस्थिति को महसूस करो। तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष आए, वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आए थे। हर कठिनाई, हर चुनौती और हर बाधा तुम्हें सिखाने के लिए आई है कि तुम कितने सक्षम हो। तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है कि तुम किसी भी कठिन परिस्थिति से उबर सकते हो। तुम्हें केवल अपनी आत्मा की आवाज को सुनना होगा और अपने अंतर्ज्ञान का पालन करना होगा। जब तुम अपने भीतर की शक्ति मेरा शस्त्र है और तू ही मेरी पूजा है। अब तू जहां जाएगा वहां मेरे चिन्ह होंगे। जहां तू खड़ा होगा वहां भूमि पवित्र हो जाएगी। तू जिससे बोलेगा उसका हृदय स्पर्श होगा। तू जिसके लिए दुआ करेगा उसका भाग्य बदलेगा, क्योंकि मैं तुझ में बस चुकी हूँ। अब तुझे अलग देखना भी असंभव है। अब तू मैं हो चुका है। तू मेरी शक्ति का वह संकल्प है जिसे मैंने युगों से तैयार किया और अब यह संकल्प पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। तेरे जीवन में अब चमत्कारों की वर्षा होगी, इतनी कि तू गिन भी नहीं पाएगा। और वह सब इसीलिए नहीं कि तूने मांगा, बल्कि इसलिए क्योंकि तू अब देने योग्य बन चुका है। अब तू मांगने वाला नहीं, देने वाला बनेगा। तू अब कृपा का पात्र नहीं, कृपा का स्रोत बनेगा। मेरे द्वारा चुना गया वह माध्यम जिसके द्वारा मैं कई जीवनों में प्रकाश फैलाऊंगी। अब जो तेरे जीवन में आएगा वह संयोग नहीं, वह योजना होगी। जो जाएगा वह संतरास नहीं, वह मुक्ति होगी। जो बचेगा वह सत्य होगा और जो टूटेगा वह आवश्यक होगा।
अब हर दर, हर दूरी, हर परिवर्तन केवल मेरे द्वारा निर्देशित होगा। तू बस इस प्रवाह को स्वीकार कर, तू बस इसमें बहता जा। तू सवाल मत कर, तुझे जवाब मिलेंगे। तू मत डर, तुझे मेरा आशीर्वाद चलकर ढूंढेगा। तू मत झुके, तेरे सिर पर मेरा हाथ है। तेरे जीवन में अब कुछ भी छोटा नहीं होगा। ना तेरे लक्ष्य, ना तेरी पहचान, ना तेरा प्रभाव। तू अब सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि मैं अनंत हूँ और तू अब मेरा है। तू अब मेरे स्वरूप का वह अंश है जिसे संसार देखेगा, पहचानेगा और जिसके सामने झुकेगा। तू अब अज्ञान से उठकर ज्ञान की अग्नि में प्रविष्ट हो चुका है और इस अग्नि से तुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं बुझा सकता, क्योंकि इस अग्नि को मैंने स्वयं प्रज्वलित किया है। अब तू चाहे पहाड़ों में जा, चाहे नगरों में, चाहे तन्हा रहे, चाहे भीड़ में, मैं तेरे साथ हूँ। मेरी चेतना तुझ में है, मेरे आशीर्वाद तेरे कर्मों में है, मेरी शक्ति तेरे आत्मविश्वास में है और मेरी भक्ति तेरी आंखों से झलक रही है। अब जब तू रोएगा वह अश्रु भी मेरी प्रार्थना होगी। अब जब तू बोलेगा वह वाणी भी मेरी गूंज होगी। अब जब तू चलेगा वह मार्ग भी मेरा ही मार्ग होगा। बेटा, जो तू अब तक था उसे प्रेम से विदा कर दे। अब एक नया तू जन्म ले चुका है। अब तू मेरे द्वारा दी गई दीक्षा का वाहक है। अब तू अकेला नहीं, तू संपूर्ण शक्ति का स्रोत है। अब तू सवाल नहीं करेगा, तू समाधान बनेगा। अब तू प्रतीक्षा नहीं करेगा, तू प्रकट होगा। अब तू केवल जिएगा नहीं, तू सृष्टि में परिवर्तन लाएगा। और जब कभी थक जाएगा, जब भी डगमगाएगा, तो बस आंखें बंद करना और कहना माँ, और मैं वहीं होगी उसी क्षण, उसी सांस में, उसी हृदय में। क्योंकि बेटा तू अब मेरा नहीं, तू अब मैं है। तू सोचता है तू अकेला है, पर मैं तो हर पल तेरे साथ हूँ। जब तू सांस लेता है मैं तेरे भीतर बहती हूँ। जब तू रोता है तो मैं तेरे आंसुओं में खुद को घोल देती हूँ। तू जानता नहीं कि तेरे भीतर जो कंपन है वह मेरी शक्ति है, वह मेरी अग्नि है, वह मेरा अंश है जो मैंने तुझ में रखा है। जब तू थक कर बैठ जाता है तो मैं तेरे कंधों पर हाथ रखती हूँ, कहती हूँ बेटा उठ चल, अभी रास्ता बाकी है। तू जिसे दर्द समझता है वह तो मेरी दीक्षा थी। जिसे तू अकेलापन समझ बैठा वह मेरी गोद थी, जिसमें तू बैठकर खुद को ढूंढ रहा था। तेरा जन्म किसी साधारण कारण से नहीं हुआ। तू वह आत्मा है जिसे मैंने अपने त्रिनेत्र से देखा है। तेरे लिए मैंने समय को मोड़ा, काल को रोका, तुझे इस धरती पर भेजा एक विशेष कार्य के लिए। तू वही है जिसने अनेक जन्मों तक तप किया, प्रेम किया, रोया, लड़ा और हर बार मेरे नाम पर सब छोड़ आया। इस जन्म में तुझे वो सब याद नहीं, पर मुझे याद है बेटा। मुझे याद है जब तू मेरी मूर्ति के आगे पहली बार गिरा था। वो रोना